हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ धारा। आज हम डाइट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए बहुत बार डाइटिंग ट्राई किया होगा, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए आपका वेट मेंटेन हो जाता है, उसके बाद फिर से वेट गेन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग करने की वजह से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिएगा और उसको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। डाइट का जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो, अगर आपको कुछ खाना नहीं मिलता है, आपकी बॉडी को कुछ खाना नहीं मिल रहा है, तो आपका मूड कैसा होगा। ऑफ कोर्स आप बहुत ही लो फील करोगे, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेस, सैड। जब बहुत सारे लोग खा रहे हैं और आप फास्टिंग पे हो तो शायद आपको ऐसी फीलिंग आती है और धीरे धीरे इवनिंग तक शायद आपकी एनर्जी चली जाती है। तो डाइट का एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है मूड चेंजेस, फ्रिक्वेंट मूड चेंजेस। कि वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्मोन में थोड़ा अप एंड डाउन होता है और उसकी वजह से आप में मूड चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा है, जब आप स्ट्रिक्टली डाइटिंग करते हो तब हमारी बॉडी जो मसल्स में जो स्ट्रेंथ होती है, मसल्स मास होता है, उसका यूटिलाइजेशन शुरू कर देती है। बॉडी को ऐसा लग रहा है कि उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, फैट नहीं मिल रहा है, तो वो सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड पे चालू हो जाती है और जो भी फैट बॉडी में है उसको स्टोर करके रखती है। और जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो मसल्स मास की एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करती है। और जैसे ही अगर आपको रात को अगर आपने खाया, या तो फिर डाइट 7 डेज़ के करने के बाद 8 डेज़ पे आपने खाना शुरू किया, और कभी ना कभी आप शुरू करते हो, तब बॉडी ऐसा समझती है कि अब तक कुछ मिला नहीं है, ये जो मिला है उसको फैट की तरह बॉडी में स्टोर कर ले। तो जब आप डाइट करते हो, स्ट्रिक्ट डाइट करते हो, कुछ खाते नहीं हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, तब आपको ये पता नहीं है कि आपकी बॉडी का मसल्स मास है वो रिड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। और जब आप वापस खाना शुरू करते हो तो उसको बॉडी फैट की तरह, छोटे से छोटी चीज़ को भी वो फैट की तरह हमारी बॉडी में स्टोर करती है। तो ये खास बात हमें खास याद रखनी है कि कभी भी हमें स्ट्रिक्ट डाइट पे बिल्कुल जाना नहीं है। जब आप डाइट करो तो आप अच्छा फैट, हमारी बॉडी के लिए फैट, कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही ज़रूरी है जितना प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़रूरी है। तो हमें अच्छा फैट खाना है, जैसे कि चिया सीड्स होते हैं, ऑलिव ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है और ड्राई फ्रूट्स होता है, नट्स होता है। तो इन सब में अच्छा वाला ऑयल होता है, अच्छी फैट होती है, तो वो आप ज़रूर खाएं। लेकिन उसकी जगह पे आपको जो ट्रांस फैट होती है, जो कि प्रिजर्व्ड फूड होता है, रेडीमेड होता है, और फिर चिप्स होते हैं, तो ये सारे पैक्ड फूड में बहुत ही ज़्यादा ट्रांस फैट होती है और वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है, वो जल्दी से यूटिलाइज नहीं होती है बॉडी में सभी जगह पे, और इवन इंटरनल ऑर्गन्स पे भी वो अक्यूमुलेट हो जाती है, वो वहाँ पे जमा हो जाती है। तो ये खास चीज़ ध्यान रखने की हमें अच्छी वाली फैट हमारे डाइट में रखना है और अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट भी आपको रखना है। ऐसा नहीं है सारे कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छे नहीं है, जो अच्छा कार्बोहाइड्रेट है उसका हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो हमें लेना है। जैसे कि अगर आप अच्छे से जो बनाना है, पोटैटोज़ है, रोटी है, ये सारी चीज़ें घर की बनी हुई चीज़ें खाते हो तो वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। मैदा आपको नहीं लेना है। पेस्ट्रीज, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें आप लो, लेकिन उसको कभी कभी बैलेंस कर लो। तो ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि हमारे बॉडी का मसल मास हमें रिड्यूस नहीं करना है। जब आप डाइटिंग करते हो तो तीसरा, हमारी जो स्किन है वो शैगी हो जाती है, अच्छी नहीं रहती है। हमारे जो हेयर है वो अच्छे नहीं रहते हैं, वो उतने हेल्दी नहीं, हाइड्रेटेड, शाइनी इतने नहीं रहते हैं जितने कि पहले होते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमारी बॉडी में जो फाइबर है वो बहुत कम रहता है, वॉल्यूम इतना नहीं होता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन में खास करके उसके साथ साथ ब्लोटिंग, एब्डोमेन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, हार्ट बर्न रहता है। तो ये सारे
सिम्टम्स होते हैं। डाइटिंग का एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, वो है गॉल स्टोन। वो इसलिए होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा डाइटिंग स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हो तब लीवर हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्टेरॉल सिक्रीट करना शुरू कर देता है, जो कि गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है और उसकी वजह से गॉल स्टोन होता है। उसके अलावा फीमेल में डाइटिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी प्रिजर्वेशन मोड पे चली गई है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी इरेगुलर और जो ब्लड फ्लो है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और डाइटिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं करना है, जितना हो सके उतना बैलेंस डाइट रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना है। जब कभी भी अगर खाने का मन करे कि फ़ास्ट फूड खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो उसको बैलेंस कर देना है, उसको अपनी लाइफस्टाइल में रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल ऐड नहीं होने देना है और थोड़े कॉन्शियस रह के खाओगे, थोड़े एक्टिव रहोगे। जैसे कि गाड़ी जितनी चलती है उतनी अच्छे से चलती है, वैसे ही हमारा बॉडी जितना चलता है उतना अच्छे से काम करता है। उसको ऑयल भी चाहिए, उसको फैट भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो तो अपने वेट को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि डाइटिंग की वजह से हमारा मसल्स मास है वो रिड्यूस हो जाता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो हमारी स्किन एंड हेयर में देखी जाती है, हेडेक हो जाता है, मूड एलिवेशन हो जाता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है। हमारे हार्मोन में चेंजेस होने की वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल जो रेगुलरिटी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा है कि बॉडी स्टार्वेशन पे चली गई है, तो फिर इतना ज़्यादा कैलोरी को यूज़ नहीं करना है। और जब हम डाइट स्टॉप कर देते हैं उसके बाद सडन वेट गेन हो जाता है और वो वेट गेन हमारे फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को भी बताइएगा कि ये वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू, बाय।